5 साल में उन्होंने दिखाई नहीं दिया अभी तक। काम की क्या बात करें, इधर उधर लाइट जो किए हैं, लाइट वाइट दिए हैं, रोड के मामले में तो कोई काम नहीं हुआ है। प्रिया सरोज या बीपी सरोज? प्रिया सरोज साहब। प्रिया सरोज। हाँ साहब, कसम परिवर्तन साहब हो जाए। 170 रुपया किलो दाल हो बाटे है। हाँ। और गैस बाटला 1100 रुपया था हो बाटे है। और गरीब आदमी साहब कैसे खाए का जिएंगे? इतनी महंगाई बढ़ी साहब, क्या करेंगे? देखिए, युवा वर्ग नाराज है। युवा नाराज है। युवा नाराज है। युवा नाराज है, खास करके अपनी लाइफ को लेकर के। अब जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई अपनी चरम पर है, इस तरीके से सपा बसपा ये मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि लोग अपने विकास को देखना चाहते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है जौनपुर के मछली शहर संसदीय क्षेत्र में है। मैं इस समय जहां पे उपस्थित हूं, ये सधीरनगंज एक मार्केट है, छोटी सी मार्केट है। और यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करूँगा आखिर इस बार जो है लोग किसे पसंद करते हैं। यहाँ पर अगर प्रत्याशियों की बात किया जाए तो बीपी सरोज जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। जो बीपी सरोज हैं पिछली बार भी यहाँ से इलेक्शन जीते थे और 181 वोट, मात्र 181 वोट से इलेक्शन जीते थे। और बीपी सरोज जो है 5 सालों में क्या काम किया है या नहीं किया है, लोगों तक वो काम पहुँचा है या नहीं, वो पूछने की कोशिश करेंगे। उसका फायदा कहीं ना कहीं बीपी सरोज को मिलने वाला है। देखिए, युवा वर्ग नाराज है। युवा नाराज है। युवा नाराज है। युवा नाराज है, खास करके अपनी लाइफ को लेकर के। अब जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई अपनी चरम पर है, इस तरीके से सपा बसपा ये मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि लोग अपने विकास को देखना चाहते हैं। एक समय था कि लोग अपना बहुत कुछ मुद्दों को देखना चाहते हैं, अब लोग पर्सनल अपना काम देखना चाहते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी के, मान लीजिए, और आला कमान को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ के सांसद महोदय बहुत कुछ नहीं कर पाए। जैसा लोगों की उम्मीद थी, जैसा विश्वास था, जैसा उनके प्रति लोगों का लगाव था, वो चीज़ें नहीं। कहा जाता है कि जो भी कैंडिडेट होता है वो ज़्यादातर मोदी और योगी की वजह से वोटिंग ज़्यादातर मिल जाता है। तो क्या लग रहा है इतना वोट मिल जाएगा बीपी सरोज को मोदी की वजह से, योगी की वजह से, कि उनकी नैया पार हो जाएगी? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं अपने। अब ठीक है, योगी मोदी अच्छे नेता हैं, वो अपनी जगह बातें हैं, लेकिन क्या योगी मोदी यहाँ आएंगे? इतने सांसद हैं, सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने कार्यों को करें। तो योगी मोदी के एक अलग रुझान है, एक अलग मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ जो संसद महोदय हैं उनके कोई काम अच्छे नहीं दिख रहे। लोग नाराज हैं। लोग नाराज हैं, लोगों में नाराजगी है। और देखिए, जो समझ कर के योगी मोदी को वोट दिया गया था या मोदी को वोट दिया गया था, लेकिन वो चीज़ें अब नहीं। युवाओं में नाराज़गी है, किसानों में नाराज़गी है, बेरोजगारों में नाराज़गी है, तो कई तरीके से चीज़ें हैं। विपक्ष हमेशा घेरता रहा महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। क्या सचमुच बेरोजगारी और महंगाई धरातल पर लग रहा है? देखिए, एक चीज़ ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर की दवा अच्छी होती है तो बॉडी को आराम मिलना लगता है, और डॉक्टर कुछ कह रहा है और बॉडी कुछ बता रही है, तो दवा न कहीं जो है सही नहीं है। दवा क्या लग रहा है इस बार लोग जो है प्रिया सरोज की तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं? देखिए, एक बार तो लोग उन पर भरोसा जता रहे हैं। लग रहा है कि प्रिया सरोज इस बार जो है अच्छी फाइटिंग कर रही है। अच्छी फाइटिंग में हैं और लड़ेंगी अच्छा। चूँकि उनके पिताजी थे, जैसे यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन और इसकी स्टाफ दिलवाए थे, इंटरसिटी का दिलवाए थे, गोदान का दिलवाए थे। तो इस तरीके से कोई अच्छे काम, बड़े काम माननीय बीपी सरोज जी का नहीं दिख रहा है। बीपी सरोज जी आते हैं फिर जाते हैं। अब रोड को लेकर के देख लीजिए, अब मीरगंज से, यहाँ से निगो से लेकर के आप जरौना तक की रोड को देख लीजिए, चलना दूभर है। और इसके बाद लाइटिंग जो दिए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके दिए भी हैं, उसमें जैसे विधायक की भी है और इसके बाद ब्लॉक प्रमुख की भी है और सांसद की भी है। तो इनका जो है कहीं काम दिख नहीं रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, क्योंकि सांसद या विधायक या जो भी होते हैं अपना जो कार्य कराते हैं, अपने बोर्ड को लगवाते हैं, इनका कहीं काम दिख नहीं रहा है। इस लिहाज से देखें तो इनके कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जनता परिवर्तन चाहती है। अगर कहा जाए प्रिया सरोज काफ़ी यंग हैं, अभी उनकी उम्र बहुत कम है और वो एक अधिवक्ता भी हैं। क्या नया होना, अधिवक्ता होना, इसका उन्हें प्लस पॉइंट मिल रहा है? देखिए, नया होना, अधिवक्ता होना, एक ये होता है कि अब जब कोई व्यक्ति
बिना परिश्रम के कोई फल पाता है तो उसको उस चीज़ पर उतना विश्वास नहीं रह जाता है। अब जैसे योगी मोदी के चेहरे पर यहाँ के सांसद या विधायक जो चुने जा रहे हैं, उन लोगों को एक कमांड है कि योगी हैं, मोदी हैं। अब प्रिया सरोज हैं या बीएसपी के कैंडिडेट हैं, अब उनको ये लग रहा है कि हम अगर परिश्रम करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे तो जनता हमें लाइक करेगी। अच्छा, पिछले अगर 2014 की बात कर दिया जाए, 2019 की बात कर दिया जाए, तो लोगों ने ज़्यादातर योगी और मोदी की वजह से वोट दिया है। ये जो इलेक्शन है, क्या योगी और मोदी की वजह से वोट मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये इलेक्शन कई फैक्टर पर काम कर रहा है। योगी मोदी एक चेहरा तो है ही है, इसके साथ में यहाँ का जो है चेहरा होना अलग है, वोट मिलना अलग है। इस बार मिल रहा है, जैसे पिछले कई चुनाव, 2 चुनाव में लगातार योगी के और मोदी के नाम पे वोटें मिलती रही। इस चुनाव में मिल रहा है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, इस चुनाव में कई मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको पता है कि यूपी की राजनीति 75% तो जातिवाद पर ही चलती है, जातिवाद पर चलती है, पार्टीवाद पर चलती है। लेकिन एक चीज़ ये है, युवाओं में ज़्यादा करके ये है कि बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, हर व्यक्ति के अंदर में यही बातें हैं युवाओं में कि हम किस तरीके से सेटल होंगे। और महानगरों की स्थिति यह है, गाँवों की स्थिति यह है कि बेरोजगारी प्रथम मुद्दा होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सरोज वोटिंग है काफ़ी ज़्यादा है। इस अगर दलितों में कहा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव है सरोज का। और यहाँ पे तीनों पार्टियों ने सरोज को ही टिकट दिया है, बीपी सरोज को दे दिया है, और प्रिया सरोज को, और बहुजन ने जो है वो कृपा शंकर सरोज को दे दिया है। तो क्या आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा किसे वोट मिलेगा? सिर्फ अगर मैं सरोज की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि सरोजों में ज़्यादा सेंधमारी कौन मानता है? नहीं, ज़्यादा करके तूफानी सरोज। तूफानी सरोज? हाँ, सरोजों के प्रथम नेता तूफानी सरोज है। मतलब तूफानी को मिल रहा है तो उनकी बेटी को मिल रहा है? हाँ हाँ, तूफानी सरोज, प्रिया सरोज को यह वरीयता सरोज बिरादरी ज़्यादा देगी, 75%। 75%, इसमें दागी नहीं। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे यहाँ आखिर प्रिया सरोज लीड कर रही हैं यहाँ सधीरनगंज में, या जो है बीपी सरोज करेंगे। क्या नाम है चिच्चा? दशरथ चौहान। इस बार दशरथ चौहान। इस बार जो है प्रिया सरोज या बीपी सरोज? प्रिया सरोज साहब। प्रिया सरोज? हाँ साहब, कसम परिवर्तन साहब हो जाए। 170 रुपया किलो दाल हो बाटे है। हाँ। और गैस बाटला 1100 रुपया था हो बाटे है। और गरीब आदमी साहब कैसे खाएं का जिएंगे? हैं, इतनी महंगाई बढ़ी साहब, क्या करेंगे? लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है राशन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर 2000 रुपया सम्मान निधि में दे रहे हैं। 5 किलो साहब राशन में बता मैं खाएंगे महीना भर साहब। हाँ सब साहब, सब सपा देंगे बात नहीं साहब। प्रिया सरोज? हाँ, प्रिया सरोज से महंगाई हो गई, क्या करेंगे अभी? हैं, कुछ परिवर्तन हो चाहे साहब। परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। बीपी सरोज ने काम नहीं किया है? क्या काम किया साहब? कुछ नहीं काम किया है। इतना महंगाई हो गई है, गैस बाटला 1100 रुपया हो गया है, और दाल 170 रुपया किलो हो गई। वो कौन चीज़ का यूरिया जान लो कि 50 किलो की बोरी आती है, अभी 40 किलो की बोरी जा रही है। मतलब महंगाई उससे ज़्यादा हो गई है, क्या करेंगे साहब हम लोग? महंगाई है। ठीक है। और क्या कहेंगे इस बार प्रिया सरोज जीतेंगी कि बीपी सरोज? कौन जीतने वाला? नहीं, प्रिया जीतेंगी। प्रिया जीतेंगे? यहाँ से। क्यों बीपी सरोज क्यों नहीं जीतेंगे? अब क्या मालूम का? बीपी सरोज ने काम नहीं किया है? हाँ, नहीं काम नहीं किया उन्होंने। पिछले 5 साल तो वो यहाँ के सांसद रहे हैं। रहें तब लेकिन नहीं कोई था बाबा, महंगाई है। काम नहीं किए। हाँ। तो प्रिया सरोज आएंगी तो क्या आपको लगता है काम होगा? अरे भाई, सरकार बदले के जाना है, सरकार बदलने से काम हो सकता है। सरकार बदलनी चाहिए। हाँ। लग रहा है कि इस सरकार में महंगाई लग रही है? हाँ, सरकार में महंगाई है। दाल 170 रुपया किलो हो गई है, प्याज 40 रुपया किलो, 30 रुपया किलो हो गए। गैस बाटला 1100 देवाता, जो 400 लाइट बिल का माफ है। झूठे बकते ही सब के माफ है। हाँ। माफ नहीं है? कहाँ है? कुछ ना, बाद में ये जो अब बिल लगा के 2000 तो मिलता होगा ना आपको सम्मान? 2000 तो आता है, खेती का आता है, मोदी भेजाता है, लेकिन उसी से काम चलेगा। कितने साल के हैं आप? हम 60 के ऊपर है। तो पेंशन भी तो मिलता होगा ना 60 सालाना? पेंशन नहीं बना है, अभी नहीं बना। पेंशन नहीं बना? नहीं बना। 2000 इसमें सपा की सरकार में भी आ रहा था? 5 हजार आ रहा था, सरकार में आ रहा था 500 रुपया।
ना ना और पावर नहीं बात नहीं बढ़े हाँ लेकिन किसान निधि उसमें नहीं थी, सपा की सरकार में नहीं थी। हाँ नहीं थे। सपा के सरकार में नहरा में सिंचाई मुक्त रही। चलिए आपसे थोड़ी बातें करेंगे।